वैसे सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के प्रदर्शन को पूरी तरह से शांतिपूर्ण बताया और कहा कि जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इस बीच महाराष्ट्र साइबर सेल ने प्रोटेस्ट के दौरान बड़ी विदेशी साजिश का खुलासा किया है। क्या थी साजिश, देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सड़क से संसद तक सियासी माहौल गर्म। इस मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सुनवाई के दौरान 250 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने का मुद्दा भी उठा, जिस पर कोर्ट ने निष्पक्ष जांच की बात कही। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वहीं सीजेपी के आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र साइबर पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि पूरे प्रोटेस्ट के दौरान भारत के पड़ोसी देशों से एक बड़ी साजिश के तहत भ्रामक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट के आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव चल रहा था, उसको लेकर अब महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के मुताबिक 4 दिनों में उन्होंने करीब 429 ऐसे अकाउंट्स को चिन्हित किया है, जहां डीप फेक, मॉफ ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल करके ऐसे कई पोस्ट शेयर किए गए थे, जिनसे इस देश में दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खराब करने की या फिर इस आंदोलन को हिंसक बनाने की कोशिश इन अकाउंट्स के जरिए की जा रही थी। दरअसल जंतर मंतर से लेकर शिवाजी पार्क तक देश भर में हुए सीजेपी आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट वायरल हुए, लेकिन महाराष्ट्र साइबर सेल की इस जांच में इनसे कई पोस्ट संदिग्ध निकले। जहां तक की शांतिपूर्ण मूवमेंट की बात है, महाराष्ट्र पुलिस को उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है, परंतु हमने देखा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग फेक्स का इस्तेमाल कर बहुत ही शरारती, मिस्चीवियस, स्लैंडरस, मैलिफाइड पोस्ट बनाई गई, जो कि काफ़ी बेसलेस थी, लेकिन उसका इफेक्ट पब्लिक पे बहुत नेगेटिव हो सकता था। राइट्स हो सकती थी और तो और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी हो सकते थे। महाराष्ट्र साइबर सेल के मुताबिक सिर्फ 4 दिनों की तकनीकी जांच में 429 भ्रामक पोस्ट और हैंडल चिन्हित किए गए, जिनमें एआई से तैयार वीडियो, डीप फेक कंटेंट, फर्जी दावे और विदेशी अकाउंट्स की सक्रियता सामने आई। और 4 दिन के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा ऐसी पोस्ट हमने आइडेंटिफाई की। जब उनको हमने फिल्टर किया तो 429 टोटल पोस्ट और हैंडल्स ऐसे मिले, जिसमें बहुत ही सेंसेशनलिज्म का यूज़ किया गया है, स्करिलस, मैलिफाइड, मैलिशियस पोस्ट डाली गई हैं। प्रॉपर केयरफुल फिल्टरिंग की गई है एक एक पोस्ट की, जिसमें कि इंडिया बेस्ड हैंडल्स हैं लगभग 329, विच इज 76.7% ऑफ द टोटल, और बाहर के जो हैंडल्स हैं 100 से ज़्यादा हैं। वो कंट्रीज हैं मलेशिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड पार्ट्स ऑफ सिंगापुर। महाराष्ट्र साइबर सेल का दावा है कि आंदोलन के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव थे। इन अकाउंट से आंदोलन को लेकर झूठा नैरेटिव गढ़ा गया, भारत में भ्रम और अशांति पैदा करने की कोशिश की गई। इसके बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने बड़े पैमाने पर डिजिटल फॉरेंसिक जांच शुरू की। पाकिस्तान आधारित एक एक्स अकाउंट में बच्चों की मौत का झूठा दावा किया गया। मलेशिया आधारित इंस्टाग्राम अकाउंट से कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की भ्रामक तस्वीर पोस्ट की गई। एआई के जरिए जंतर मंतर की भीड़ को कई गुना बढ़ाकर दिखाया गया है। बहरहाल महाराष्ट्र साइबर सेल ने अधिकतर पोस्ट टेक डाउन कर दिए, बाकी के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर पोस्ट टेक डाउन हो चुकी हैं, जिनके मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये इनके स्क्रीनशॉट्स हैं, दे मे नॉट बी अलाइव। और तो और हम जो इसमें सबसे ज़्यादा मैलिशियस हैं, जिनका कोई सच्चाई से सरोकार नहीं है, इन पोस्ट पर लीगल एक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं, एफआईआर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने ऐसे फर्जी पोस्ट को लेकर लोगों से शिकायत करने की भी अपील की है, ताकि ऐसे भ्रामक पोस्ट और वीडियो पर तुरंत एक्शन लिया जा सके।
महाराष्ट्र साइबर पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वो जब इस तरह का पोस्ट देखते हैं तो POV का मेथड अपनाएं, यानी कि पॉज करें, ऑब्जर्व करें, वेरीफाई करें, उसके बाद ही उस पर रिएक्ट करें या फिर उसे आगे फॉरवर्ड करें। साथ ही महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह का पोस्ट जब उनके सामने आता है, जिनको देखकर उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश के लिए किया जा रहा है, ऐसे पोस्ट को वो रिपोर्ट करे 1930 जो कि महाराष्ट्र साइबर पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है। वहाँ फ़ोन करके आप ऐसे पोस्ट की जानकारी पुलिस को दे सकते हैं ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन हो सके। महाराष्ट्र साइबर सेल के खुलासे के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे ने दावा किया है कि आंदोलन की आड़ में कुछ तत्व सांप्रदायिक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे। नीट के बारे में जो कुछ भूमिका लेनी थी वो हमारे केंद्र सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से ली है, उसका सभी प्रश्न हम छुड़ाएंगे, मगर उनके कंधों पे आप बंदूक रख के अगर कोई भी हमारे देश में अगर गजवाई हिंद कर रहा होगा ना तो सभी को हम मिट्टी में मिला देंगे, चुन चुन के पकड़ के लेके आएंगे। जहां भी उनके पाकिस्तान के अब्बा के पास ये लोग कोई भी बैठ के अगर हमारे देश को इधर इस्लाम राष्ट्र करने की कोशिश कर रहा होगा गजवाई हिंद के नाम पे, तो उसको किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस बीच महाराष्ट्र साइबर सेल का दावा है कि जांच अभी जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ समन्वय कर और भी अकाउंट्स की पहचान की जा रही है, जबकि दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के एजेंसीज भी आंदोलन के दौरान फैलाए गए कथित फेक नैरेटिव, डीपफेक कंटेंट और दुष्प्रचार की जांच के दायरे में है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।